गौरव के पल हैं कि हमारे यहाँ अब न्यूरोसर्जन भी जो है रामशीला में जो है अवेलेबल हो गए हैं। देखिए सप्ताह में ये सैटरडे के दिन बैठेंगे, ठीक है? मगर ओ ओटी की अगर ज़रूरत पड़ी किसी मरीज़ के अगर दिमाग में जो चोट लगे, दिमाग के अंदर खून बह गया या वीपी शंटिंग हो गया है या कोई ट्यूमर हो गया, तो उसके लिए ओटी के लिए पर डे अवेलेबल रहेंगे। मतलब ऑपरेशन के लिए पर डे अवेलेबल रहेंगे और ओपीडी के लिए सैटरडे के दिन ये अवेलेबल रहेंगे दिन के 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। मैं डॉक्टर शाहनवाज़ आलम मैंने अपना एमबीबीएस और एमएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और एमसीएच न्यूरो सर्जरी एम्स पटना से किया है। मैं एज ए न्यूरो सर्जन यहाँ रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो मधुबनी सकरी में स्थित है, वहाँ ओपीडी एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन ज्वाइन किया हूँ, जो हर सप्ताह के शनिवार को जो भी न्यूरो संबंधित मरीज है उसको देखा जाएगा और हर सैटरडे को हर सैटरडे को एवरी वीक सैटरडे को रहेगा। ठीक है ना? टाइमिंग रहेगा सर? टाइमिंग रहेगा 11 AM to 2 PM तक, 11 बजे से 2 बजे तक। जो भी न्यूरो और स्पाइन से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, जैसे जो मिर्गी के लोग होते हैं, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, स्पाइन में जिसे लकवा मार दिया जाता है, जिसको आमतौर में लोग बोलते हैं हवा लग गया है, ठीक है ना? ऐसे पेशेंट के लिए हम कंसल्टेंट के लिए अवेलेबल रहेंगे। जो आधुनिक युग है उसमें बहुत सारे जो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल के लोगों में बहुत ही आमतौर पे पाया जाता है। इस कंडीशन के लिए न्यूरो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें न्यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। क्या है सर ऐसा क्यों? बहुत सारे जो फूड हैबिट्स होते हैं लोगों के खान पान में, बाकी वर्किंग आवर होते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरो सर्जन के साथ साथ जो न्यूरो साइकियाट्रिस्ट है वो भी हमारे पास आने वाले हैं कुछ दिन में। अच्छा, तो एक और अहम सवाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, तो ऐसे इस कंडीशन में क्या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए? देखिए सर दर्द का बहुत कारण होता है, ठीक है ना? जो मोस्ट कॉमन जो यंग जनरेशन में जो कारण होते हैं उसको हम लोग माइग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना? बाकी जो यंग जनरेशन के जो लड़के होते हैं उसमें टेंशन हेडेक होता है, क्लस्टरिंग हेडेक होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं या कैंसर बोलते हैं, तो कोई भी सर दर्द को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना? कंटिन्यू है तो जल्द से जल्द अपने जो नज़दीकी जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कीजिए। ओल्ड एज में जैसे बहुत सारे कॉमन डिजीज होते हैं जो लोग बोलते हैं याददाश्त चला गया है, एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट होता है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं, पार्किंसनिज़्म हो गया, ये सब सारी चीज़ का जो न्यूरो फिजिशियन इलाज करते हैं। लेकिन न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी में ब्लीड हो गया, उस कंडीशन में ब्रेन खोलना हो, स्पाइन में ट्रॉमा हो गया, गोली लग गया स्पाइन में, उस कंडीशन में न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है। अगर स्लीपिंग की बात किया जाए, कितना देर सोना चाहिए? 7 to 8 आवर्स जो ऑप्टिमम जो स्लीपिंग आवर्स एडल्ट के लिए, सारे लोग 8 आवर्स मैक्सिमम। ज़्यादा भी सोए तो दिक्कत हो सकती है। और क्या, सुस्तापन आने लगता है, पेशेंट ड्राउजीनेस टाइप का फीलिंग होने लगता है। एक्टिव होने के लिए आपको मतलब 6 आवर मिनिमम और मैक्सिमम 8 to 9 जा सकते हैं। कंटिन्यू 8 घंटे सो सकते हैं। हाँ, 8 घंटा योगा करें और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है जो जिसको सलाड्स बोलते हैं वो लें, और जो ड्राई फ्रूट्स है उसका भी सेवन कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स रिच डाइट्स होता है जैसे खजूर हो गया, बनाना हो गया, कोकोनट्स वाटर हो गया, इसका सेवन बढ़ाएं, ठीक है ना? बाकी मोबाइल का यूज़ थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रेशर कम करें। बच्चे अगर मोबाइल यूज करते हैं तो ब्रेन रिलेटेड नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, उसको जैसे आई होता है ना, उस डायरेक्टली ब्रेन के पोस्टीरियर ऑसिपिटल रीजन से कनेक्टेड होता है, तो ऑसिपिटल हेडेक का बहुत ज़्यादा संभावना वो ऐसे बच्चों में पड़ जाता है। तो यूज करना है, लेकिन ऐसे नहीं कंटिन्यूअस आप 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा, मधुबनी जिला का रामशीला एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक्चुअली यहाँ पे जितने डॉक्टर है वो हमारे कलीग हैं, डॉक्टर फैजुल हो गए, डॉक्टर अब्दाली सर हो गए, डॉक्टर इफत, सब हम लोग साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है। अच्छे लग रहा है, काफ़ी दिनों से इन लोग का वो था कि सर एक दिन जी हम मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं, वहीं एसकेएमसीएच में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो। हफ्ता में 4 दिन तो रहेंगे? हफ्ते में 1 दिन, महीना में 4 दिन? हाँ, महीने में 4 दिन। एक्चुअली क्या है, ओपीडी के लिए सर्विस हमारा रेगुलर है, कुछ ओटी के लिए भी कुछ इमरजेंसी में आता है तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं। कहना चाहेंगे यही कि बहुत रिक्वेस्ट के बाद डॉक्टर शाहनवाज साहब ने यहाँ एक दिन का टाइम दिया है, तो ये रामशीला हॉस्पिटल के लिए एक और कामयाबी की ओर है ये, और अब अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छे से अच्छे ढंग से यहाँ अब ट्रीटमेंट होगा। जैसे न्यूरो का बहुत प्रॉब्लम है इस एरिया में। क्या पेशेंट आते थे न्यूरो को आते थे, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब ये हमसे जुड़े हैं, ये हमारे लिए इस हॉस्पिटल के लिए
संबंधित रिलेटेड मुकम्मल इलाज अब होगा यहाँ पे? बिल्कुल होगा। सर्जरी भी की भी बिल्कुल। अगर जरूरत पड़े तो सब बिल्कुल, सर्जरी तो पहले भी ऑन कॉल पे ये आते थे हमारे पास। अब ये है कि हफ्ते में 1 दिन ये टाइम देंगे। क्या कहेंगे खासकर जो लोगों के लिए कहेंगे, आप देखिए न्यूरो के लिए आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हमारे डॉक्टर साहब से आके हफ्ते में 1 दिन या सैटरडे के दिन आएँगे, इनसे आके सलाह-मशवरा कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से करा सकते हैं।